हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर अर्चना, आपकी दोस्त माइंड हिप्नोटिज्म चैनल के माध्यम से। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे अपने शब्दों के चुनाव और उपयोग पर। विच वर्ड्स डू वी यूज। फ्रेंड्स, कभी भी जब हम लोगों से के साथ उठते बैठते हैं तो कुछ बातें चलती हैं, कोई भी टॉपिक हो, लोग पूछते हैं कैसे हो, हम कह तो देते हैं आई एम फाइन। उसके बाद हम कई बार अपनी समस्याएं बताने लगते हैं और इस तरह के कुछ शब्दों का जाने अनजाने प्रयोग कर लेते हैं जिसका हम समझ नहीं पाते, लेकिन हर समय नुकसान होता ही रहता है। जैसे हम कहते हैं बहुत स्ट्रेस में हूँ यार, या मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है। इतनी सारी चीज़ें बुरी होती हैं मेरे साथ। तो ये एक और चीज़ बोलते हैं, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ही फूटी हुई क्यों है, इस तरीके से। या पहले से कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिर ये और हो गया, मैं आराम कब करूं, मुझे कोई समझ ही नहीं पाता। अगर समझ भी नहीं पाता है, ऐसा सबके साथ होता है फ्रेंड्स, तो इसका इलाज ये नहीं है कि इसका ढिंढोरा पीटें, बल्कि इसका इलाज ये है कि हम समझें जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसको एनालाइज करें और उसको फिक्स कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। तो इसलिए इस तरह के जब हम जाने अनजाने शब्द बोल देते हैं, वो शब्द हमारी दिमाग से, हमारे कान से, हमारी वाणी से होकर ही तो गुजरते हैं ना। तो वो हमारा जो थोड़ा सा भी हमने अपना माइंड पॉजिटिव किया रहता है, उसके पहले वो सब नलीफाई कर जाते हैं। तो शब्दों का उपयोग बहुत ही केयरफुली करें, बहुत ही कॉशन के साथ करें और ये समझें कि जो शब्द हम मुंह से निकालते हैं, जिस भाषा में हम सोचते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर तो पड़ेगा ही, चाहे किसी और पर पड़े या ना पड़े, लेकिन हम उससे बच नहीं सकते। आइए अब मैं इसका रेमेडी बताऊं और हम करें क्या। तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि पहले तो हम ये सोचें, मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो भी गई, लाइफ है तो गड़बड़ भी होती है, कुछ हो जाए ऐसे, तो हमें ये सोचना चाहिए, अरे इससे बुरा भी तो हो सकता था, उससे हम बच गए। मान लीजिए किसी के गाड़ी का माइनर एक्सीडेंट हो गया, उससे कई बार मूड खराब हो जाता है। मेरे साथ भी जब भी कभी ऐसा हुआ, डेफिनेटली माय मूड गेट्स अफेक्टेड। लेकिन अगर हम अपनी विचारधारा का एंगल चेंज करें और ये सोचें कि शुक्र है मैं तो बच गई, थोड़ा बहुत हुआ गाड़ी पर, लेकिन वो कवर हो जाएगा, और छोटी मोटी चीजें देखो गाड़ी में निकलेंगे तो कुछ तो हो गई। लेकिन यही बहुत अच्छी बात है कि हम सुरक्षित हैं और हमारे हाथों किसी और का डैमेज नहीं हुआ। ये अगर हम सोचेंगे तो हमें बेहतर महसूस होगा। कोई भी चीज हुई, थोड़ी सी चोट लग गई, तो ये सोचे कि ज्यादा चोट से बचाव हो गया। जब 8-10 बार ये चीज करेंगे तो ये धीरे धीरे करते करते हमारा स्वभाव बन जाएगी, क्योंकि हमें अगर शुक्राना करने की एटीट्यूड है हमारा, तो वो चीज, हर चीज हमें एक्सेप्टेबल लगेगी और आगे से हम ध्यान रखेंगे कि वो जो छोटी सी दुर्घटना हो गई वो आगे भी ना हो। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पूछे कैसे हैं, हम कहें बहुत बढ़िया हूं, ये कहें ईश्वर की कृपा है, ये कहें कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, ये कहें कि आई कुडंट आस्क मोर देन दिस। कोई भी हमसे हंस के बात कर ले, हमारी एफर्ट को अप्रिशिएट कर ले, या कोई भी हमें कोई कॉम्प्लीमेंट दे, कोई भी किसी से अच्छा बोल रहा हो, तब भी हम माहौल में ये बोल सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट थिंग, आई एम ब्लेस्ड एंड यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड। ये चीजें लानी चाहिए अपने स्वभाव में, और ये कि ईश्वर का शुक्राना, चाहे किसी भी मजहब में हो, किसी भी भाषा में हो, लेकिन भाव यही हो कि जो भी है
बहुत अच्छा है। दोस्तों, हम जो जीवन जी रहे हैं वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों का वो ख्वाब है, और वो ऐसा ख्वाब है कि वो शायद कभी पूरा भी ना हो सके। तो आइए अपनी चीजों से ध्यान थोड़ा सा हटाकर, ध्यान हटाएंगे तो समस्या से भी ध्यान हट जाएगा, और हम क्यों ना ये सोचें जो हमको मिला वो सबको मिले। जब हम ये सोचेंगे तब उससे सबका भी भला होगा, और सबसे ज्यादा भला हमारा होगा, क्योंकि हमारा दिल और हमारा विचार बहुत शुद्ध हो जाएंगे, प्यूरिफाइड हो जाएंगे। हमेशा मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे शब्दों का आप प्रयोग करते रहिए। खूब अच्छे से मानसिक शांति पाइए, और जल्दी ही मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।